आज कौन सा दिवस है, किसी को पता है? गणित दिवस। और कुछ? वेरी गुड, आज साल का सबसे छोटा दिन। हाँ, ये सही है। आज हम लोग विद्यालय में ज़्यादा देर रुकने वाले हैं क्योंकि आज जल्दी ही रात हो जाएगा, मतलब रात तक रुकने वाले हैं। यह दिन ख़त्म तो स्कूल में हो ही जाता था ना जी। तो आज जो है अच्छा, तो रामानुजन को जानती हो? आज क्यों गणित दिवस मनाया जाता है? क्योंकि रामानुजन के जन्मदिन पर ही गणित दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वाह, हाँ ये सही है। रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर ही गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 से। वाह, वेरी गुड, 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और उन्होंने पता है बहुत सारे प्रमेय लिखे। उनका कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं हुआ था, फिजिक्स में फेल हो गए थे दूसरा विषय अच्छा नहीं था, उनको स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप पूरी तरह से मिल नहीं पाया, उनका लाभ उनको नहीं मिला क्योंकि उनका गणित के अलावा कोई ऐसा विषय अच्छा नहीं था। लेकिन ये इंसान ये सीखने के लिए काफ़ी था कि एक इंसान कोई ज़रूरी नहीं है कि हर विषय में अच्छा हो, है ना। तो हम जिस विषय में अच्छे हैं कम से कम उसको तो इतना अच्छा कर लें, इतना पक्का कर लें कि कोई हमको उस विषय में ना हरा पाए। ऐसा ना हो कि हम किसी भी विषय में पक्का नहीं कर पाएँ खुद को। कोई एक तो विषय होगा जो हमको अच्छा लगता होगा, और अगर जो अच्छा लगता है अगर हम उसमें कमज़ोर हैं तो सोचो कि जिस विषय में हमको अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में या समझ में नहीं आता है, वो विषय हमारा कितना कमज़ोर हो जाएगा। नहीं तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? आदमी कहाँ से कहाँ, आज हम एक व्यक्ति जिनको सिर्फ मैथ में, गणित में महारत हासिल थी, उनका जन्मदिन मना रहे हैं गणित दिवस के रूप में। ये मामूली बात नहीं है। तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि एक आदमी रामानुजन जो कि तमिलनाडु में जन्म लिए थे, यहाँ नहीं, लेकिन जो है मतलब अपनी प्रतिभा से हमेशा अपने गुरु को भी चकित कर दिए थे। जहाँ काम किए वो चकित हो गए। एक अंग्रेज अधिकारी जब उनका कॉपी देखा तो वो चकित हो गया, उनको विदेश भेजा कि नहीं, इसको तो इस विषय पर महारत हासिल करनी चाहिए। और बचपन से ही गणित में बहुत महारत हासिल थी उनको, अपने से हमेशा बहुत आगे चलते थे अपने उम्र से। तो हम लोग भी ये सीख सकें, कोई भी विषय हो, ज़रूरी नहीं गणित है कि गणित में ही हम तेज हो सकता है मेरा अंग्रेजी में मेरी रुचि हो सकता है मेरी संस्कृत में रुचि हो, विज्ञान में हो या फिर हिंदी में हो, लेकिन उस विषय को इतना तो पक्का करें कि हमको, देखो लेके तो सबको चलना होगा आपको, क्योंकि जब आप मैट्रिक तक पढ़ते हैं तो आप सभी विषय को पढ़ना पड़ता है आपको, हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान। जब आप यहाँ से निकलेंगे फिर आपका मनपसंद चॉइस होगा आपका कौन विषय आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ तक हम सभी को लेके चलेंगे और सबको उतना मजबूत तो करना ही चाहिए कि हम, एक तो कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं कोई भी काम, लेकिन फिर भी जिसमें हमारी रुचि है, अगर हमको पेंटिंग बनाने में रुचि और हम पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, अगर हमको मिट्टी का खिलौना बनाने में रुचि है और हम कर नहीं रहे हैं, सिलाई में रुचि है, कढ़ाई में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, तो पढ़ने में किस विषय में मेरी रुचि है उसको तो बहुत पक्का कर लेना चाहिए, उसको इतना रिवीजन करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। जैसे अगर हिंदी पढ़ने में हमारी रुचि है, ठीक है, तो हिंदी में हम किस किस विषय पर ध्यान दे रहे हैं कि सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग कहानियों की किताब पढ़ें, हम व्याकरण पढ़ें, हम जो है अपनी अशुद्धता को जो हम लिखते हैं और अशुद्ध लिखते हैं उसको हम कैसे ठीक कर पा रहे हैं, है ना। तो हम तो कम से कम ये ज़रूर कहेंगे कि अपने विषय में को इतना पक्का बनाना चाहिए। अगर गणित अच्छा है तो हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो रामानुजन बने।